Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Patan. Today we are going to start a very basic topic, that is physical quantities. Okay, what is physical quantities? फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं एंड फिजिकल यूनिट्स क्या होते हैं. ओके, सो बेसिकली physical quantity which can be measured, anything which can be measured, anything which can be measured is called physical quantities. ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको ये वर्ड आप बहुत बार यूज़ करते हैं और इस वर्ड का मीनिंग आप ऐसे समझे कि मैं अगर बोलता हूँ कि इस मार्कर की लेंथ, तो उस मार्कर की लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है. इस मार्कर का वॉल्यूम, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी. इस मार्कर का एरिया, मास, डेंसिटी, जो भी आप निकालना चाहते हैं वो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज. ओके, और ये मार्कर खुद क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मार्कर इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी. मार्कर की लेंथ मेजरेबल है, मार्कर का वॉल्यूम मेजरेबल है, मार्कर का एरिया मेजरेबल है, मार्कर का मास, डेंसिटी और भी जो भी कोई आप चीज़ जो मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा. और फिजिकल क्वांटिटी एग्जाम्पल के तौर पे अपन कह सकते हैं एरिया, वॉल्यूम, मास. ओके, जितनी भी चीज़ें आप मेज़र कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? फिजिकल क्वांटिटीज कहलाता है. नाउ व्हाट इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी? द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड. नॉन फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर नहीं हो सकती. ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक बिल्डिंग, एक पेन, एक बॉक्स. अब ये सभी क्या है? फिजिकल बॉडीज है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ओके, तो क्वांटिटी which cannot be measured या anything which cannot be measured. ओके, थोड़ा सा ये आपको डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ऐसी बात है, ध्यान रखेंगे. एग्जाम्पल मार्कर, ओके, बिल्डिंग, चेयर. ओके, आप चेयर की हाइट काउंट कर सकते हो, लेकिन चेयर क्या है? एक फिजिकल बॉडी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. ओके, मार्कर फिजिकल बॉडी है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. तो ये एक बेसिक सी टर्म है जिसको आप आगे यूज़ करेंगे. तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो मेज़र की जा सकती है. अब व्हाट आर दी, और नॉन फिजिकल वो है जो मेजरेबल नहीं है. ओके, अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स कितने होते हैं ये हम बात करेंगे. तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. देर आर two types of physical quantity. One is the fundamental physical quantities, PQ से मैं लिख रहा हूँ, और एक है आपका derived physical quantities. ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती. द फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other quantity is known as fundamental physical quantity. यानी कि जिसके अंदर केवल एक ही क्वांटिटी का रोल रहेगा, या जिसको हम बेसिक क्वांटिटी मान सकते हैं. ओके, क्वांटिटी which do not depend on any other quantity, जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फंडामेंटल. एग्जाम्पल इसका याद रखें आप लोग, मास, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम. ओके, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट. ओके, इलेक्ट्रिक करंट का आप फॉर्मूला देखेंगे
तो आपको लगेगा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, करंट है। ओके, कूलाम एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ओके गाइस, तो कूलाम कहाँ से आएगा, आई टी से आएगा। किससे आएगा, आई टी से। तो कूलाम या चार्ज जो है, जो कूलाम उसकी यूनिट है, चार्ज जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, बट इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आ गई। इसके साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी। ओके गाइस, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 का सेकंड पेज आप देखें, वहाँ पर इन सब की यूनिट दे रखी होगी। ओके, मास की यूनिट मीटर, लेंथ की, मास की यूनिट किलोग्राम, सॉरी, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल और इंटेंसिटी का कैंडेला। जो ये यूनिट्स है उनको अपन फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, जिन यूनिट्स का डिपेंडेंसी किसी और यूनिट पे नहीं होता है उसको अपन फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मीटर, क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये इसी ऑर्डर में लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर है। किलोग्राम, मीटर, सेकंड, ये सभी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। केल्विन, एम्पियर, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल और कैंडेला, ये क्या है, सभी आपके फंडामेंटल यूनिट्स में आएंगे। ओके, नाउ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है, दोज क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स ऑन टू और मोर फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दोज क्वांटिटीज़ which depends on two or more fundamental quantities. ओके, इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल लेवे, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। जैसे हम लेते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है, स्पीड हो गया, फोर्स हो गया। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन खुद होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर। तो इस तरीके से वर्क हो गया। जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ है, इनके अलावा बाकी सभी क्वांटिटीज़ क्या रहेगी आपकी, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सभी किस में आएगी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में आएगी। और इनकी जो यूनिट्स है, इनकी यूनिट्स जो है वो आर कोल्ड, इट्स यूनिट्स आर कोल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। उनकी यूनिट्स को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो डेराइव्ड यूनिट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मीटर पर सेकंड, क्या बोलता हूँ, मीटर पर सेकंड, तो वो किसका यूनिट है, स्पीड का। तो मीटर पर सेकंड इज अ डेराइव्ड यूनिट, क्या है, डेराइव्ड यूनिट। और स्पीड क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गई बात, दोनों नाम साथ में ही चलेंगे, आप लोग ऐसे ध्यान रखेंगे। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ में क्वांटिटीज़ का नाम लिखना है, और इनकी जो यूनिट्स होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएगी। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देख करके फिर आंसर टिक आउट करेंगे। ओके, बोर्ड पर आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, और उसको जूम करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेवें और खुद से इसका आंसर फाइंड आउट करके बताएं। ओके गाइस, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप आंसर खुद से मार्क कर लेवें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इनमें से कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। जो हमने यहाँ पर लिस्ट लिखा था फंडामेंटल में, उसमें टाइम था, मास था, टेम्परेचर था, वर्क जो है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क जो है दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ओके गाइस, वर्क का फॉर्मूला आप लोग देखें, वर्क W इज इक्वल टू होता है F इंटू एस, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियस ही बात है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, फोर्स के अंदर भी जो न्यूटन जिसका यूनिट होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑब्वियस ही बात है और भी क्वांटिटीज उसमें इन्वॉल्व है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम यूनिट इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, किसकी सभी सिस्टम में सेम यूनिट रहेगी। तो आपको मैंने पहले जूम वाले लेक्चर में समझाया था कि CGS, MKS,
CGS, MKS और FPS में ये जो तीसरी क्वांटिटी है टाइम, उसकी सब में यूनिट क्या है, सेम है। तो हमारे पास इन सब का यूनिट बाकी क्या है, डिफरेंट है। तो टाइम की यूनिट सभी सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या होती है, सेम होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेराइव्ड क्वांटिटी। यहाँ पूछा था नॉट अ फंडामेंटल और यहाँ पूछा नॉट अ डेराइव्ड। तो डेराइव्ड कौन सी नहीं है, देखिए हमारे पास एसिलरेशन जिसका यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि ये डेराइव्ड है। वॉल्यूम मीटर क्यूब, लेंथ 3 बार आ रही है, इसका मतलब ये भी डेराइव्ड है। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये भी डेराइव्ड है। मास पर वॉल्यूम होता है ये। और इलेक्ट्रिक करंट आप जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की लिस्ट में आता है, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज अ फंडामेंटल यूनिट। ध्यान से देखिए कि फंडामेंटल यूनिट पूछा है, तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होगी उनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। केल्विन टेम्परेचर का यूनिट है, वर्क का यूनिट जूल, फोर्स का यूनिट न्यूटन की किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखिए आप, ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है क्योंकि फोर्स की है। जूल फंडामेंटल नहीं है। केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है जो फंडामेंटल है। ओके गाइस, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फिर हम अगला टॉपिक लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड यूनिट। इनमें से कौन सी डेराइव्ड है, यानी कि जो फंडामेंटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेराइव्ड, जो फंडामेंटल नहीं है, यानी कि फंडामेंटल को इसमें से हटा दो आप, जो बचेगी वो डेराइव्ड हो जाएगी। तो कैंडेला इंटेंसिटी की यूनिट है, वो डेराइव्ड नहीं है। समझ में बात, विच वन इज द डेराइव्ड। ओके, तो देखिए ये फंडामेंटल है तो इसको अपन गलत कर सकते हैं। मीटर भी लेंथ का यूनिट है, वो फंडामेंटल है। यहाँ पे देखिए मोल जो है वो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है, वो भी गलत हो गया। हमें डेराइव्ड चाहिए। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। और पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। इसका मतलब ये कैसी है, आपकी डेराइव्ड यूनिट है। ओके गाइस, आई होप वापस से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके खुद से आंसर मार्क कर सकते हैं, एक बार चेक कर ले इसको। नाउ वी विल मूव टू द फर्दर टॉपिक ओवर हियर। और हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है एसआई सिस्टम की। एक तो है प्लेन एंगल और एक है, जिसको प्लेन एंगल को 2D में एंगल बोल सकते हैं, और एक है आपका 3D एंगल यानी कि सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को अभी तक 10th क्लास तक आपने रेडियन में पढ़ा है, 10th क्लास तक आपने डिग्री में पढ़ा है। अब हम लोगों को रेडियन में पढ़ना है। ओके, और सॉलिड एंगल जो होता है उसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। ओके गाइस, सो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उसका सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है ऐसा यूनिट के साथ। नाउ आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, इसके बारे में बात कर लेते हैं तो उससे ये रिलेट हो जाएगा। तो हम बात करेंगे प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल जिसको 2D एंगल भी कह सकते हैं। ओके, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स के अंदर ये दोनों आते हैं। एक तो आपका क्या आता है, प्लेन एंगल, और एक आता है आपका सॉलिड एंगल, जिसको क्या कह सकते हैं, 3D एंगल भी कह सकते हैं। ओके, सो गाइस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि एंगल हम लोग डिग्री में मेजर करते थे। किस में मेजर करते थे, डिग्री में। उसको एसआई यूनिट में क्या मेजर करते हैं, रेडियन में। ओके, तो एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। ओके, एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है जिसको RAD से लिख सकते हैं अपन। ओके, सो यहाँ पर हम बात करते हैं कि कैसे इस कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। कि ये सर्कल है सपोजिट, इसका सपोजिट एक थीटा एंगल है। क्या है, थीटा एंगल, और इसका लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका DS, और ये क्या है आपका R। ओके, तो सिंस एंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस। ओके, ये आपके क्या है, या यूँ कह सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस इंटू एंगल करना है। एंगल इसमें किस में होता है, रेडियन में आता है। किस में आता है, यानी कि पाई की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पाई। ओके, ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है। इसी से हम क्या बनाएंगे, एंगल की वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कब मेरा एंगल क्या है, 180 डिग्री। कितना है, 180 डिग्री।
ठीक है, थीटा कितना है 180 डिग्री, समझिएगा। तो यहाँ पर एंगल की बात करें अपन का, थीटा 180 जो है 180 डिग्री, उससे लेंथ जो है वो ये हाफ सरकमफेरेंस हो जाती है, तो इसको अपन कह सकते हैं पाई आर। क्या कह सकते हैं? लेंथ ऑफ आर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा पाई आर, डिवाइड बाई क्या है रेडियस आर। तो हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो आपको बना के रखना है। ओके गाइस, तो अभी तक जहाँ भी आपने 180 डिग्री सुना है वहाँ पर आपको फिजिक्स में और हायर मैथमेटिक्स में पाई लिखा हुआ मिल सकता है, जो आपका कितना हो जाता है 3.14 रेडियन कह सकते हैं इसको। आप कितना कह सकते हैं? 3.14 रेडियन कह सकते हैं। तो इस बात को लिस्ट आउट करते हुए मैं आपको फॉर्मूला लूँगा एक साथ में, ध्यान से देखेंगे आप कि हमारे पास जब भी पाई रेडियन है तो वो किसके इक्वल है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई थीटा एंगल हो जिसको डिग्री से किस में करना है रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू थीटा। ये आंसर किस में आ जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। ये किस में होना चाहिए? डिग्री में। ये थीटा डिग्री में होगा और ये आंसर आपको किस में मिलेगा? रेडियन में मिलेगा। ओके गाइस, अब आप इस फॉर्मूले में कोई सा भी एंगल पुट करें और उसकी वैल्यू किस में आ जाएगी? रेडियन में आ जाएगी। ओके गाइस, सो मैं यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल लेता हूँ, बाकी के एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करने रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, वो उनके बारे में बात हो गई, दोनों के नाम याद रखें, फिर सॉलिड एंगल पर बाद में आ रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जाम्पल थीटा कितना है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60। ओके, तो ये कितना हुआ? कैंसिल हुआ 3 बार। तो हम ये कह सकते हैं कि 60 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं? पाई बाय 3 रेडियन। समझ में आ गई बात गाइस? ओके, तो ऐसे ही आप इफ, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कितना हो आपका, जैसे 30 डिग्री, कितना हो 30 डिग्री। तो आप 30 डिग्री को इधर लिखेंगे पाई बाय 180, ये फॉर्मूला है, और उसमें थीटा की जगह क्या लिख रहा है 30, तो कैंसिल करेंगे तो हमारा आ गया पाई बाय 6, कितना आ गया? सो आप ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री को कितना लिखते हैं? पाई बाय 6। ओके गाइस, सो इस तरीके से आपके पास अलग अलग जो एंगल है उनकी आप लिस्ट बना सकते हैं। 30 डिग्री, ओके, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ओके, 150 डिग्री, 135 ले ले बीच में, 150, 180, 210, ऐसे करके आप चलाते रहें 360 तक। ऐसे जितने आप 30 प्लस करते जाए, जहाँ 45, 30 प्लस, फिर 45 प्लस, फिर 60 प्लस, ऐसे चलते जाएंगे तो आप अलग अलग वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं, जैसे पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, ओके, पाई बाय 2। ये 120 क्या होता है 60 का डबल, तो आप कह सकते हैं 2 पाई बाय 3, ओके। 135 45 का 3 टाइम्स, तो 3 पाई बाय 4। 150 जो होता है वो 30 से 5 टाइम्स, तो 5 पाई बाय 6, ओके, ये हो गया केवल पाई, ओके। 210 जो होता है 30 का 7 टाइम्स होता है, तो 7 पाई बाय 6। ऐसे करके आप अलग अलग एंगल निकाल के लिख सकते हैं। ये एंगल किस में है? रेडियन में, सॉरी डिग्री में, और ये वाले किस में है? रेडियन में, ओके, रेडियन और डिग्री। आई होप गाइस 2D का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ओके। 2D एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसमें नीट और जी में जो क्वेश्चन आया 101%, आप कोई भी पेपर उठाइए लास्ट ईयर के पेपर्स, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, वो कैसे फाइंड आउट करना है। इसके आगे की बात करें, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे की बात ये कर रहे हैं हम लोग कि अगर हमें स्मॉलर एंगल की वैल्यूज़ निकालनी है रेडियन में, तो वो कैसे करेंगे। तो पहले आप इस बात को नोट डाउन करें, ये सब कुछ तो हो गया है। पहले आप इस बात को नोट डाउन करें कि एंगल में 1 डिग्री जो होता है, 1 डिग्री यानी कि जिसको अपन 1 डिग्री बोलते हैं, वो 60 मिनट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ओके। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 और मिनट के लिए एक डैश लगाना है, ओके गाइस। सेकंड थिंग, 1 मिनट
इज इक्वस टू आपका 60 सेकंड, तो यू कैन से 1 मिनट इज इक्वस टू 60 डबल ऐसा। ओके गाइस, तो अब मैं आपको नीट का जो क्वेश्चन आया वो बता रहा हूँ डायरेक्ट, आप डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रखेंगे कि व्हाट एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 देख सकते हैं आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। फाइंड दी वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन, इन एंगल्स की वैल्यू रेडियन में फाइंड करिए। ओके, एक तो फर्स्ट है आपका 1 डिग्री, सेकंड है आपका 1 मिनट और थर्ड है आपका 1 सेकंड। ओके गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट और 101% इससे नीट जी से आएगा। ओके, नीट और जी के क्वेश्चन में इसको शामिल कर सकते हैं आप। ओके, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है। ओके, 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकंड, डबल डे से मतलब सेकंड, सिंगल डे से मतलब मीनिंग, और ऐसे सर्कल है तो वो डिग्री होगा। तो सबसे पहले आपको मैंने जो फॉर्मूला लिखा था थीटा इज इक्वस टू पाई बाय 180 इंटू थीटा जब फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन तो फर्स्ट के लिए ये लिखा 1 डिग्री। ओके, तो पाई बाय 180 का आपको आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करें, क्या पुट करें 3.14 और डिवाइड बाय 180 करें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1.74 इंटू 10 की पावर -2 रेडियन। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें, कैसे निकाला वो याद नहीं रह पाता है अगर, तो याद रखें कि 1 डिग्री की जो रेडियन में वैल्यू है, पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है 3.14 और फिर उसको किससे डिवाइड करना है 180 से, तो 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। ओके गाइस, नाउ सेकंड की बात करते हैं हम। जो सेकंड है वो क्या है आपका 1 मिनट। तो सिंस 1 डिग्री किसके इक्वल होता है 60 मिनट के, और उसकी वैल्यू कितनी है पाई बाय 180 के, ये 1 डिग्री की वैल्यू कितनी पाई बाय 180। ओके, अब अपन ये कह सकते हैं कि ये 1 मिनट चाहिए आपको, तो 1 मिनट को यहाँ रख दे, पाई बाय 180 में किसका डिवाइड कर देवे आप, और 60 का, इधर से 60 इधर आ गया तो इधर 1 बच गया। 5 पेन का कॉस्ट दे रखा, 1 पेन का निकालना है, ऐसा प्रोसेस है वो। तो 1 मिनट की वैल्यू आ जाएगी आपकी पाई बाय, कैलकुलेटर से आप इसको डिवाइड कर दे, पाई बाय 180 का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, उसको किससे डिवाइड कर दे 60 से, तो ये आ गया आपका 2.91, और कई बार 2.9 ही याद रख लेते हैं बच्चे, इंटू 10 की पावर -4 रेडियन। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आता है तो डायरेक्ट याद रखें। ओके, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आने ही वाला है। ओके, सो 1 मिनट की क्या वैल्यू रहती है 2.91 10 की पावर -4 रेडियन। लास्ट है आपका ये थर्ड वाला जिसमें हम कह रहे हैं 1 सेकंड। तो आप थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 60 सेकंड। ओके, 1 मिनट की वैल्यू ये रही। ओके, ये किसके इक्वल है पाई बाय 180 इंटू 60, तो यहाँ से 60 और इधर आ गया, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 60 सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। पाई की वैल्यू क्या रखनी है 3.14 डिवाइड बाय 180, 60 और 60 इनका डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4.85 समथिंग कुछ आएगा, डिवाइड करके देख लें आप लोग। 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। ओके गाइस, एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल आप लोग देखें और इसको ऐसे साइड में, ये पूरा हो जाने के बाद आप एक नोट बना के लिख लें खुद से, 1 डिग्री इज इक्वस टू 1.74 10 की पावर -2 रेडियन। ओके, 1 मिनट इज इक्वस टू 2.91 10 की पावर -4 रेडियन, और 1 सेकंड इज इक्वस टू 4.85 10 की पावर -6 रेडियन। ओके गाइस, ये आपको आगे के लेक्चर में मैं पैरेलक्स मेथड पढ़ाऊंगा, वहाँ पे काम आएगा। ओके गाइस, और जो इसका सेकंड पार्ट चल रहा था सॉलिड एंगल, क्या चल रहा था सॉलिड एंगल जो 3D एंगल को मेजर करता है, उसकी यूनिट की बात करते हैं। सॉलिड एंगल कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये 2D था तो इसमें एक डायमेंशन और आ जाएगी। ओके, इस तरह का जो एंगल बनेगा जो 3D को बताएगा आपको। ओके, तो ये जो एंगल बनने वाला है वो आपका क्या कहलाएगा 3D एंगल कहलाएगा, जिसको अपन D ओम से लिख सकते हैं, और इट्स SI यूनिट इज़
इट्स एसआई यूनिट इज स्टेरेडियन। क्या है इसकी एसआई यूनिट? स्टेरेडियन है। जूम करके देखिए आप लोग, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात? जिसको आप एस आर से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं? एस आर से। ओके, शॉर्ट में जैसे रेडियन को आर ए डी से लिख रहे हैं, वैसे इसको किससे लिख सकते हैं? एस आर से। और डी ओम का क्या फॉर्मूला होता है? सीधा सा फॉर्मूला है ये, सॉलिड एंगल इज इक्वल टू, जैसे इसका क्या था? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, इसका एंगल था, वैसे इसका है एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। अगर कहीं ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल हम किसी पर्टिकुलर, जैसे राइट सर्कुलर कोन समझते हैं आप लोग? तो राइट सर्कुलर कोन जो होता है वो ऊपर से ऐसे रहता है, तो वो जो पार्ट है उसका अगर 3D का एंगल अपन कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसको दिखाएगा? सॉलिड एंगल को दिखाएगा। तो वहाँ पर जो भी उसका रेडियस अगर r है और इस पार्ट का एरिया कितना है? DA है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट का एरिया अगर DA है तो रेडियस के स्क्वायर को डिवाइड करना है किसमें? DA में, तो हमको क्या मिल जाएगा? सॉलिड एंगल मिल जाएगा। आई होप गाइज आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और इस तरह का आपको, इसको अगर लैंग्वेज में लिखूँ मैं, इसको अगर लैंग्वेज में लिखूँ तो ये हमारा हो गया सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके गाइस, क्या हो गया? ये थोड़ा सा साइड से आप लोग हटा देता हूँ इसको मैं, ये नोट कर लिया होगा। सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया, जो पाई आर स्क्वायर भी हो सकता है अगर स्फीयर बन रहा है या सॉलिड स्फीयर बन रहा है, तो सरफेस एरिया डिवाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। ओके, आई होप गाइस इस पे क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन 2D एंगल जो है उसको आप पूरे से याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, एन्जॉय योर सेल्फ। ये आपको 100% याद होना चाहिए।